प्रिय छात्रों से प्रेम नमस्ते। आज दिनांक 12/5/2020। वार हमारा है सोमवार। वार है हमारा मंगलवार। सॉरी, वार हमारा था मंगलवार। वार है हमारा मंगलवार। वार हमारा मंगलवार है और दिनांक है 12/5/2020। विषय है हमारा हिंदी। तो हम आज सूरदास के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सूरदास क्या थे। सूरदास के जीवन परिचय, रचनाएं तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए हम सूरदास के पदों की रचना के बारे में करेंगे। जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का संपूर्ण भक्ति काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि का मतलब है महान कवि। सूरदास का संपूर्ण का मतलब है पूरा जीवन भक्ति काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि एक है हमारा कृष्ण काव्य, संत काव्य, भक्ति काव्य। तो भक्ति काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास का संपूर्ण भक्ति काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि सूरदास का संपूर्ण भक्ति काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप भक्ति काव्य, सगुण काव्य, निर्गुण काव्य, हमारा जो काव्य धारा है वो काव्य धारा ये हमारी दो प्रकार की है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा और दूसरा है हमारा निर्गुण काव्य धारा। तो सूरदास का सगुण काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान है। सगुण काव्य धारा में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सूरदास का महत्वपूर्ण सगुण काव्य धारा में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आप यह भी अच्छी तरह से परिचित होंगे कि सगुण काव्य धारा क्या होती है और निर्गुण काव्य धारा क्या होती है। निर्गुण काव्य धारा वो होती है जो किसी का रूप नहीं होता, अर्थात वो अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, उसे निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। और सगुण काव्य धारा वो होती है जिसमें किसी के बिंब या चित्र या मूर्ति को आगे रखकर उसकी पूजा की जाती है, उसे सगुण काव्य धारा कहते हैं। तो सगुण काव्य धारा में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सूरदास सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। सूरदास सगुण भक्ति धारा की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की कृष्ण भक्ति
शाखा की, कृष्ण भक्ति शाखा की कवि थी, शाखा की कवि थी। मैंने आपको बताया कि काव्य धारा सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में हमारा चला कृष्ण भक्ति और इसमें हमारा चला राम काव्य धारा। कृष्ण भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। ये हमारे मतलब जो है आगे चलकर इसके भाग बनते हैं। अब हम उनकी जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद है। सूरदास की जन्म तिथि, सूरदास की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के बारे में जन्म स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। कोई जो है उनका जन्म स्थान 1478 से 1483 के लगभग स्वीकार करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कुछ विद्वान सूरदास का जन्म सन 1478 से 1483 के बीच स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि उनका जन्म रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि अनेक विद्वानों का मत है कि उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। यानी कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म सन 1478 से 1483 के बीच मानते हैं। जिस प्रकार इनका सन पर एक मत नहीं है, यानी कि सूरदास के जन्म सन पर एक मत नहीं है, उसी प्रकार इस स्थान के बारे में भी एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास निकट सिही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में, दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। कुछ कहते हैं कि इनका जन्म रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रोनकता या रेणुका में माना जाता है। रोनकता या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं। रेणुका क्षेत्र में मानते हैं। अच्छा, कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि इनका जन्म सिही नामक गांव में हुआ था। तो इस प्रकार ये किसी एक मत से सहमत नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महाकवि सूरदास जन्मान थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। महाकवि सूरदास जन्मान थे।
यानी कि जन्म से अंधे पैदा हुए थे। परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जो है जन्मा नहीं थे, परंतु वो किसी पत्नी के प्रेम में पागल हो गए थे और उनको अचानक किसी ठोकर लगने के कारण वो कुएं में गिर गए थे। और कुएं में गिरने के कारण मतलब जो है उनकी आंख को चोट हो गई और दोनों आंखें चली गई, ऐसा भी माना जाता है। तो ऐसा अनुमान है कि किंतु सूर्य के बाल लीला वर्णन, प्रकृति चित्रण एवं रंग विश्लेषण के वर्णन को पढ़कर विश्वास नहीं हो पाता कि जन्म से अंधे। यानी कि जिस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला और प्रकृति की अलग अलग प्रकार का चित्रण, जब हम इसके द्वारा चलाई गई लेखनी के द्वारा हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। सूरदास के गुरु एक नंबर में पूछ सकते हैं सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। गुरु जी से भेंट से पहले सूरदास प्रभु का गुणगान विनय के पदों से किया करते। अपने गुरु के आग्रह पर उन्होंने शेष जीवन अपने पदों पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, मुरली वादन, गोपी विरह यानी कि भ्रमर गीत आदि का चित्रण किया। और सूरदास की मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई। सूरदास की मृत्यु सूरदास की मृत्यु सन 1583 में पारसोली में हुई। 1583 में पारसोली में हुई। प्रमुख रचनाएं सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं मैंने अभी अभी बताया था। कल हमारा 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड हरियाणा बोर्ड से पूछा जा सकता है कि सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं। 1 कप चाय और बढ़िया सी बनाइए। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसमें इतनी जरूरत कौन कौन सी हैं। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली। नंबर 1 हमारा सूरसागर, दूसरी है हमारी साहित्य लहरी और तीसरी रचना है हमारी, ये दूसरी थी, तीसरी हमारी सूरसारावली। क्या है तीसरी हमारी? सूरसारावली। सूरसारावली ये हमारी 3 रचनाएं हैं। सूरसागर श्रीमद् भागवत पर आधारित भरत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत यानी कि भगवत गीता जो लिखी गई है उस पर आधारित ग्रंथ है। इसमें 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12 स्कंद में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। यानी कि 12 अध्याय में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन। श्रीमद् सूरसागर जो इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। श्रीमद् भागवत पर आधारित
सूर सागर पर आधारित वृहत ग्रंथ है, वृहत ग्रंथ है। वृहत ग्रंथ है। इनमें द्वादश स्कंद में, इनमें द्वादश, इनमें द्वादश स्कंद में श्री कृष्ण द्वादशवें से स्कंद में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, की लीला का वर्णन, लीला का वर्णन। तो ये विनय भाव गुरु से भेंट पूर्व सूरदास के विनय के पदों की रचना की। इनमें कवि ने दिनहीन, तुच्छ, खल, कामी आदि को प्रभु का सर्वगुण संपन्न कहा। मोह सम कौन कुटिल खल कामी। बाल लीला का वर्णन। मैया में नहीं माखन खायो, गवाल बाल सब ख्याल परे, बरबस मुख लपटायो। यानी कि देखो, बाल लीला का वर्णन है। जब माता यशोदा श्री कृष्ण से पूछती है कि माखन किसने खाया, तो श्री कृष्ण अपनी माँ से बड़ी दीन पुकार से कहता है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब ख्याल परे है, बरबस मुख लपटाए। यानी कि माता यशोदा से अपने कानों को ऐसे पकड़कर कहता है कि हे माता, मैंने किसी प्रकार का माखन नहीं खाया है, ये मेरे मुख पर जो माखन लिपटा हुआ है, ये मेरे मित्रों ने, यानी कि ग्वालों ने जबरदस्ती मेरे मुख पर लिपटाया। तो इस प्रकार सूरदास जो है बाल लीला का वर्णन, विनय भाव का वर्णन, श्रृंगार वर्णन। उदो मन नहीं 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौन आए इस। फिर है पिया बिनु नागिन काली रात, पिए बिनु। यानी कि सूरदास कवि जब श्रृंगार वर्णन करते हैं तो उसमें एक विवाहिता स्त्री को ऐसे दर्शाते हैं कि जब उसके पति उसके पास नहीं होती तो काली रात उसकी चिंता में, मतलब जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। और वो कहते हैं कि पिए बिन, यानी कि प्रिया के, पिए के बिन, पिए पति है, प्रेमी है, उसके बिन नागिन, नाग की तरह है। जिस प्रकार नागिन जो होती है वो डसीबने नहीं रहती, काली रात। भाषा शैली सूरदास के काव्य की भाषा शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दावली का भी सुंदर एवं सार्थक मिश्रण किया गया है। मुहावरेदार लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। मुहावरेदार और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग है। सूरदास का संपूर्ण काव्य पद अथवा गैर शैली में रचित है। उपमा, अतिशयोक्ति, अलंकारों, उत्प्रेक्षा, सलेश, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग है। ये था हमारा सूरदास का जीवन परिचय। अब हम सूरदास के पद के बारे में चर्चा करेंगे अगले उसमें। आज हम इतना ही लेंगे। सूरदास के जीवन परिचय के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। हमारा जो हिंदी काव्य धारा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें पहला हमारा काव्य धारा सगुन काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। सगुन काव्य धारा में मतलब जो है सूफी काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। यानी कि सूरदास जो है हमारा सगुन काव्य धारा कवि थे। उनके जीवन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। तो आगे हम सूरदास के पदों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।